ये स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको काइनेटिक गैस थ्योरी के बारे में बताया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आपको कहा था कि कोई भी मैंने 7 या 8 पोस्टुलेट्स बताए थे गैस के, और उन पोस्टुलेट्स की हेल्प लेते हुए हमने एक काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्रॉ की थी। काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला शायद था PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। पिछली वीडियो शायद इसी के ऊपर आई थी। PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। P इज द प्रेशर ऑफ गैस, V is the volume of gas, M is the mass of gas and C is the RMS speed। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इससे अगला टॉपिक यही है कि RMS स्पीड क्या होती है। तो ये आपके पास क्या होती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन थी। इस काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, मास या स्पीड क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और इन सभी के बीच में ये क्या होती है, रिलेशन होती है। लेकिन आपको कोई कहे कि किसी गैस की रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, कि किसी गैस जो मूव कर रहे हैं, किसी गैस के मॉलिक्यूल जो चल रहे हैं, तो श्योर उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो देखिएगा, आपने देखा फॉर्मूला होता है 1/3 हाफ mc², 1/3 mc²। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो निकल के क्या आएगा, PV 1/3। मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बच क्या गया mc²। आप केमिस्ट्री में ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² या कह लो हाफ mc²। तो जहाँ पर हाफ mc² है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा PV इज इक्वल टू, देखो 2 तो हो गया बाहर, तो 2, यहाँ क्या बच गया आपका 3, और यहाँ हाफ mc² की जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एक चीज़ और पता है, वो क्या पता आपको कि सर रोल्स ला का, ये आपका बॉयल्स ला होता है। बॉयल्स ला का फॉर्मूला क्या होता है, तो बॉयल्स ला का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। या आप एक तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें तो आपने पढ़ा था पिछले 2 वीडियोस पहले, आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, और नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो बेटा PV किसकी इक्वल हो जाएगा, RT की इक्वल हो जाएगा। जहाँ पर भी PV है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, RT पुट कर देंगे। तो करिएगा जहाँ पर PV है वहाँ पर RT पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा PV की जगह हमने RT पुट कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 जाके ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, 2 जाके क्या हो गया, डिवाइड में, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास RT आ गया। आगे RT है बेटा, 2B 3B क्या है आपका कांस्टेंट, 2B क्या है कांस्टेंट, और RB क्या है कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो किसका निशान आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान आ जाएगा। और यहाँ से क्लैरिफाई हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एक काम करो, अपनी बुक नोटबुक पे जाकर देखो कि काइनेटिक गैस थ्योरी जो होती है उसका लास्ट पोस्टुलेट क्या लिखवा रखा है। तो काइनेटिक गैस थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट यही है कि काइनेटिक एनर्जी ये कहती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज। क्योंकि बेटा समर सीजन में तो मैंने कहा था गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, और विंटर सीजन में गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कम मूवमेंट करते हैं। क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर आप पेट्रोल पंप के ऊपर गए और आपने अपनी व्हीकल के अंदर पेट्रोल या ऑयल फिल करवाने लग गए, तो बताओ समर सीजन में आपको जो स्मेल है पेट्रोल की वो ज़्यादा फील होगी या विंटर सीजन में ज़्यादा फील होगी। तो आप कहेंगे सर समर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, बढ़ेगी, वो फास्ट मूव करेंगे, तो जल्दी आपके नोज तक पहुंचेंगे, आपको जल्दी स्मेल आएगी। बट विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, लो। अब टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, कम होगी। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होने की वजह से आप तक गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समर में तो जल्दी हमें क्या होती है, स्मेल डिटेक्ट हो जाती है। बट विंटर सीजन में स्मेल क्या नहीं हो पाती, टाइम से डिटेक्ट नहीं हो पाती। अब आपसे ये कोई पूछे सर ये तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला देखा क्या होता है, 3/2 RT। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी हमने किसकी ली थी, N की जगह हमने 1 ले रखा है, मतलब 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी ली थी। और आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि 1 मोल में N0 को बोलते हैं केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी 6.02 × 10⁻23, मतलब N0 में इतने पार्टिकल होते हैं। तो बेटा 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं,
एवोगैड्रो को Na या N0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। ये तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है। आपसे कोई पूछे बताओ एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जितने पार्टिकल्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो एक काम करता हूँ मैं बेटा, इसको भी N0 से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी N0 से डिवाइड कर देता हूँ। जब काइनेटिक एनर्जी को टोटल पार्टिकल से डिवाइड किया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है, बार। क्या लगा दिया जाता है, एक बार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे यहाँ पर क्या लग जाएगा, बार लग गया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 3/2, यहाँ क्या हो गया Rn0 और यहाँ क्या हो गया बेटा T हो गया। क्या हो गया T। केमिस्ट्री ये कहती है कि इसको एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं R/N0। मतलब R क्या होता है, वैसे आपको पता होगा R को केमिस्ट्री में गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी 2-3 वैल्यूज होती हैं, हमने पहले पढ़ी हैं। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है R की वैल्यू। R/N0 को एक नए कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं Kb। और Kb का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। Kb क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, R/N0 की इक्वल होती है। R का मतलब गैस कांस्टेंट, अपन N0 का मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर गैस कांस्टेंट का एवोगैड्रो नंबर, जो ये गैस कांस्टेंट इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 Rn0T। इसकी जगह अगर मैं Kb पुट कर दूंगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Kbt। ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। कर लेंगे आप। देखिएगा स्टूडेंट, अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। शायद मैंने 5 मिनट पहले ही कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर में स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा, जब आपको काइनेटिक गैसिफिकेशन पढ़ाई थी तो ये बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। इसका मतलब अगर एक गैस के अंदर 50 मॉलिक्यूल है तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से मूव करता है। और ईच एंड एवरी का मतलब ये नहीं है कि 50 के 50 डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा आपके 2 मॉलिक्यूल हैं वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, 5 मॉलिक्यूल हैं वो v2 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, 10 मॉलिक्यूल हैं v3 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, 12 मॉलिक्यूल हैं वो v4 की स्पीड से मूव कर रहे होंगे। मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है गैस के मॉलिक्यूल की तो आप एनर्जी कौन सी बताओगे, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एनर्जी, 50 मॉलिक्यूल है जिनमें कई तरह की एनर्जीज होती हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गैस की एनर्जी बताने के लिए एक तो किसकी हेल्प लेते हैं, एक एनर्जी की हेल्प लेते हैं, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, सॉरी एक वेलोसिटी या एक स्पीड की हेल्प लेते हैं, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को बेटा RMS भी बोल दिया जाता है। RMS का मतलब भी समझ गए होंगे आप, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर। तो RMS स्पीड भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कह दिया जाता है। कोई भी अगर आपसे पूछे रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है तो देखिएगा नाम से क्लासिफाई हो रहा है। सबसे पहले जो स्पीड्स दे रखी हैं उनका क्या निकालिएगा, रूट निकालिएगा। निकालिए अपने स्पीड्स का रूट। स्पीड्स का रूट निकालने के बाद उसका मीन निकालो, सॉरी पहले स्पीड्स का स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो और फिर क्या करो, रूट करो। इसका मतलब बताता हूँ क्या, RMS स्पीड को पहले ये देखिएगा C के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपके पास एक गैस है, उस गैस के अंदर N1 मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड है v1। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v1 है, वैसे हमने क्या पता कितने मॉलिक्यूल, हमने मान लिया N1 मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड है v1, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड है v2, यहाँ पर N3 मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड है v3 और Nn मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड कितनी है, vn स्पीड है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ RMS स्पीड निकालनी हो तो RMS स्पीड आप कैसे निकालेंगे। तो केमिस्ट्री कहती है कि RMS स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सभी स्पीड्स का पहले क्या करो, स्क्वायर करो। तो v1 का स्क्वायर, ओके, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर और vn का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद फिर क्या निकालना, आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है बेटा, सभी को जोड़कर कितने से डिवाइड कर देंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो बेटा v1 के स्क्वायर को N1 से मल्टीप्लाई करें, ये तो N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी। फिर क्या करेंगे, v2 के स्क्वायर को N2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे,
N3 मॉलिक्यूल्स को V3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा N मॉलिक्यूल्स को Vn स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सभी स्पीड्स का स्क्वायर निकाल कर जोड़ दिया और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिया। आपको पता होगा मीन कैसे निकाला जाता है, सभी को जोड़कर टोटल से डिवाइड करो, दैट इज मीन। और मीन का क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। और जैसे हमने मीन का क्या निकाला, रूट निकाला, स्पीड का नाम क्या दिया जाएगा, आरएमएस। पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया करो, स्क्वायर करके मीन निकाल कर रूट कर दिया, दैट इज आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैसे, 1 मिनट के लिए मान लो, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे तो भी आप क्या कहेंगे, आप बोल सकते हैं डेफिनेशन में, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, it is the square root of mean of squares of speeds of a गैस, कि एक जो गैस होती है उसकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड के स्क्वायर के मीन के स्क्वायर रूट को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। मतलब जितनी भी स्पीड्स हैं उनका पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उनका मीन निकालो, और मीन निकालने के बाद क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, आपके पास स्पीड कौन सी कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगी। कैसे, देखिएगा, अगर मान लो आपके पास 5 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल टोटल, एक गैस उसमें 5 मॉलिक्यूल है, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड V1 है, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड V2 है, तीसरे की V3 है, चौथे की V4 है और पांचवे की V5 है। कोई कहते हैं आरएमएस स्पीड निकालो, तो आरएमएस स्पीड को किस रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, C से रिप्रेजेंट करते हैं आरएमएस स्पीड को। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, जितने भी स्पीड्स हैं उन सभी का क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा। तो V1 का स्क्वायर, साथ में क्या किया, V2 का स्क्वायर, साथ में क्या किया, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर, और साथ में क्या किया, V5 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकाला जाता है, सभी स्पीड्स का स्क्वायर करके उसका मीन निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। कितने मॉलिक्यूल है, 5, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n से डिवाइड कर दिया, और मीन का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो स्क्वायर निकालकर मीन निकालकर स्क्वायर रूट करने को क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड बोलते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि सर आरएमएस स्पीड को अगर इस फॉर्मूले से नहीं आ रही तो एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा था 5 मिनट पहले कि PV = 1/3 mc²। ये कौन सी इक्वेशन होती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है। यहाँ ये C क्या है, C को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड बोलते हैं। और कोई तुम्हें कहे सर आरएमएस स्पीड की वैल्यू निकालो, तो बताओ कैसे निकालोगे भाई, 3 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और m जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कितना हो जाएगा, 3PV/m = कितना हो जाएगा, C²। और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C = 3PV/m का स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो बेटा, आपने ये तो पढ़ाई होगा, PV किसके इक्वल होता है, nRT के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो PV किसके इक्वल हो जाएगा, RT के। जहाँ पर PV वहाँ पर RT पुट कर दो, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, PV की जगह हमने RT पुट कर दिया अपॉन m, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट। तो 3, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, टेम्परेचर, M क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। यहाँ पर हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का, और 3RT/m का स्क्वायर रूट, ये भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है आरएमएस स्पीड निकालने का। थैंक यू।